दोस्तों आज हम लोग ये मीन का क्वेश्चन करेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एफ आई आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको इसका मीन निकालना, मीन क्या निकालना है, तो के का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर आपको माध्य दिया हुआ 40। ठीक है, तो कैसे करेंगे, नॉर्मली आपको क्या करना रहता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना रहता है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 7 35 आ जाएगा। यहाँ पर 10 × के करेंगे तो 10 के आ जाएगा। यहाँ पर 15 × 8 करेंगे 120 आ जाएगा। यहाँ पर कितना 20 × 4 करेंगे तो 80 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये 25 × 5 125 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या करते हैं, सभी को ऐड करेंगे, सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 120 कितना हो गया, 200 हो गया, है ना। और यहाँ पर 135 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो 200 + 160 360, टोटल जोड़ने के बाद 360 + 10 के आया। ठीक है, 10 के आया, ये आया। अब टोटल फ्रीक्वेंसी कितना था, तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसको जोड़ लो तो 7 7 8 कितना हो गया, तो 15 हो गया। 15 4 19 हो गया, 19 5 24, तो 24 और प्लस के, तो ये 24 + के से इसको डिवाइड दे देंगे। ठीक है, करने के बाद अपना कितना आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ रहा 14 आ रहा माध्य। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो नीचे में कुछ नहीं है ना, तो 1 से उधर गुणा होगा तो 360 + 10 के ही रहेगा। 14 से करेंगे तो 14 चौका 56 का 6 हासिल 5 14 दूना 28 28 और 5 कितना हो जाएगा, तो 28 5 हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, +14 के आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब 14 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 4 के बचेगा। और 360 में से यहाँ पर 36 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा 24 बचेगा। 4 से काट देंगे तो यहाँ पर के का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखिएगा, ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। देखो उसी तरह से एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 2 है पी एन क्यू, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखो एक्स एफ और एक्स दिया हुआ ना, तो ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, 0 × 46 0 आएगा। 1 × पी करेंगे तो पी आएगा। 2 × क्यू करेंगे तो 2 क्यू आएगा। ठीक है, 3 × 75 करेंगे तो 25 करेंगे तो 75 आएगा। 4 × 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और 5 × 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, अब सबको जोड़ेंगे तो कितना, 25 75 40 140 प्लस पी प्लस क्या आया यहाँ पर, 2 क्यू आया, 2 क्यू आया। और डिवाइड करेंगे किससे, तो डिवाइड करेंगे टोटल कितना हो रहा है फ्रीक्वेंसी इससे। तो देखो यहाँ पर 46 है और यहाँ पर 25 और 5 30 हो गया। 30 और 46 76 76 और 10 कितना हो जाएगा, तो 86 हो जाएगा। मतलब 86 + पी प्लस क्यू आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नीचे दिए गए फ्रीक्वेंसी का कुल बराबरता दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 200, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी 200 दिया है। ये वाला कितना दिया हुआ, टोटल 200 दिया हुआ है। तो यहीं पर हम ऊपर में कर दे रहे हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कलर चेंज करके मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग कर ले, वाइट से कर लेते हैं या येलो से कर लेते हैं। टोटल 200 था, इसको जोड़े तो कितना आया, 86 + पी + 2 क्यू, ये आया। टोटल 200 दिया हुआ, तो ये 86 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर p + 2 क्यू बचेगा अपना 114 बचेगा। ठीक है, 114 बचेगा। ठीक है, चलो 114, अच्छा 2 p नहीं होगा, सिर्फ q होगा। यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर 2 q थोड़े है, यहाँ पर ये है p + q, 86 + p + q था। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा p + q आ गया 114। ठीक है, तो ये टोटल 200 दिया था, तो इसको हम मिटा कर हम यहाँ पर 200 ही कर देते हैं, क्यों यहाँ पर इतना बवाल करने जाए। तो यहाँ पर 200 कर दिए, फ्रीक्वेंसी 200 टोटल पता था। ठीक है, तो चलो अब इसका अपने को क्या निकालना है, p + q का वैल्यू ही निकालना है। अच्छा, तो अपने को क्या निकालना है, q का निकालना है। और इसका माध्य अपने को दिया हुआ था 1.14, तो ये 1.146 के बराबर है। तो चलो अब तो हो गया नॉर्मल। ठीक है, 200 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 0 से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और 2 से करेंगे तो कितना होगा, तो 292 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो 140 प्लस, यहाँ पर देखो हम इसको p लिख सकते हैं और
2q को हम q प्लस q लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। ये p प्लस q का वैल्यू यहाँ पर कितना है 140, इसको हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर रख दे रहा हूँ 140। ठीक है, तो अपना q का वैल्यू आ जाएगा 140। तो इसको जोड़ लेंगे 140 प्लस 114, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये दोस्तों हो जाएगा कितना हो जाएगा 254। 254 इधर घटा देंगे इसमें से 254, तो यहाँ पर q का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा 12 में से 4 गया, कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 38 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो आई होप आपको क्लियर होगा। 8 में से 5 गया 3, तो 38 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू का। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। अब देखिए ये वाला जो गैप वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे थे, इसको हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि अंक है 10 से 20 के बीच में अंक लाने वाले छात्रों की संख्या कितना है 20 है। यहाँ पर 20 से 30 के बीच में 35, और 30 से 40 के बीच में 25, और 40 से 50 के बीच में 20 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, इनका दोनों को जोड़कर, जैसे यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 20 है, दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 प्लस 20 का आधा 15 आ गया। अब इसके बीच में अंतर कितना था 10 का था ना, तो 10 सब में जोड़ते जाइए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगर देख भी सकते हैं कि 20 और 30 को जोड़कर हाफ करेंगे तो 25 ही आएगा। फिर यहाँ पर 10 जोड़ दीजिए, 25 हुआ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो 15 इंटू 20 कितना हो जाएगा, तो 15 इंटू 20 300 हो गया। 25 इंटू 35 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 875। ठीक है, 875 हो जाएगा। ठीक है ना, देख लेते हैं, 4 और 8 32 है ना। ठीक है, 875 ही होगा। ठीक है, और 35 से इसको करेंगे 25 से भी, तो ये भी कितना आ जाएगा 875 ही आएगा। और ये 45 दूना 90, 900 आएगा। ठीक है, तो टोटल सम कितना होगी, आप फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, ये फ्रीक्वेंसी इसको जोड़ लो, तो यहाँ पर 20, और ये देखो 20 20 40 हो गया, और ये 100 आ गया है ना। तो ये टोटल कितना आ गया फ्रीक्वेंसी 100 आ गया। ठीक है, तो इससे डिवाइड दे देंगे, तो यहाँ पर 800 800 1600 1600 और 150 कितना हो गया, तो 1750 1750 और प्लस 1200, 1750 प्लस 1200 कितना हो गया, तो ये हो गया 2950। और टोटल कितना आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आया है 100 आया है ना, 100 आया। कहीं पर मिस्टेक कर रहे हैं, 25 5 125। ठीक है, हासिल 12, 25 का 75, और 75 12 87। ठीक है, तो यहाँ पर तो सही है। ठीक है, ये तो सही है। और यहाँ पर जोड़ लेते हैं, कितना हुआ 20 20 40 40 और 60 100 हुआ। ठीक है, 9 3 1200 1200 800, ये हो गया अपना 2000। 2000 प्लस 800 कितना हो गया, तो 2000 और प्लस 800 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो गया 2800, 2950 2950 आ गया। ये कितना आ रहा 29.5 आ रहा। 29.5 ऑप्शन में नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, एक बार देखो। 40 80 120, नहीं इतना ही होना चाहिए, कहीं मिस्टेक है ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन कहीं ना कहीं मिस्टेक है ज़रूर। ठीक है, इसका आंसर कितना होना चाहिए 29.5 ही होना चाहिए। ठीक है, चलो अगर आपको कहीं लगे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक।